हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है संपूर्ण जीवन पैसा कमाने के लिए तीन में से किसी एक बिजनेस को आप जरूर करें। यानी पूरा जीवन पैसा कमाने के लिए तीन में से किसी एक बिजनेस को आप जरूर करें। बहुत बढ़िया टॉपिक है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं तीन ऐसे बिजनेस के विषय में चर्चा करूंगा जो मेरे युवा बेरोजगार साथियों के लिए बेस्ट साबित होगा। दोस्तों, संसार में कितने ऐसे युवा बेरोजगार साथी हैं जिसे अपने लाइफ में पता नहीं होता कि मैं क्या करूं, कैसे पैसे कमाऊं, कैसे अपने गरीब परिवार को दो वक्त का रोटी समय पे दे सकूं। अगर मेरे युवा बेरोजगार साथी तीन में से किसी एक बिजनेस को अगर आप करते हैं तो आपकी सारी बेरोजगारी दूर हो जाएगी और आप लाखों कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि इन बिजनेस को चलाने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान से सुनिएगा, इन बिजनेस को चलाने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप कम पढ़े लिखे भी हैं तो ये बिजनेस को आसानी से चला सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी बातों को इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को बताऊंगा। मेरा एक यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको सारी सच्चाई जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो तीन बिजनेस में से पहला बिजनेस है किराने का बिजनेस, यानी जनरल स्टोर। ये बिजनेस आप सब तो अच्छे से जानते ही होंगे। किराने का बिजनेस, यह बिजनेस सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस होता है, क्योंकि सवेरे उठते ही सभी व्यक्तियों का जरूरतमंद सामान किराने की दुकान में ही उपलब्ध होता है। जैसे चीनी, चाय पत्ती, सूजी, मैदा, आटा, तेल के सारे आइटम्स, साबुन के सारे आइटम्स, यानी जितने भी जरूरतमंद सामान है वो सभी किराने की दुकान में ही उपलब्ध होता है। अगर मेरे युवा बेरोजगार साथी इन बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो मात्र 15 से 20 हजार रुपया में ही शुरू कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि किराने के बिजनेस को दादा परदादा चला रहे थे और आज उसके बेटे भी चला रहे हैं। इसलिए किराने की दुकान को प्रमुख दुकान माना जाता है। राशन का सारा सामान किराने के ही दुकान में ही उपलब्ध होता है, यानी आपके जरूरतमंद सामान जितने भी हैं वो सभी किराने की दुकान में ही उपलब्ध होता है। जैसे अगर आपके बच्चों को दूध की जरूरत पड़े तो वो भी किराने की दुकान से ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर किराने की दुकान में प्रॉफिट की बात करें तो 25 से 30% की मार्जिन होती है, यानी 25 से 30% का लाभ होता है। किराने की दुकान में अनाज भी खूब पड़ता है, और सबसे मुख्य बात यह है कि किराने की दुकान में अनाज भी खूब पड़ता है जिसे बेचकर मुनाफा कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको इच्छा हो तो ये बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बिजनेस है दोस्तों, जीवन भर चलने वाला बिजनेस है दोस्तों, इसलिए बिजनेस को आप जरूर करें। और तीन में से दूसरा बिजनेस है कपड़े का बिजनेस। यह बिजनेस भी बहुत प्रमुख बिजनेस है दोस्तों। यह बिजनेस सभी लग्नों के लिए प्रमुख माना जाता है। जितने भी त्योहार हैं उस त्योहार में कपड़े की दुकान में अक्सर भीड़ देखा जाता है। इस बिजनेस में आप बच्चों के कपड़े के सारे आइटम्स रख सकते हैं। जितने भी बच्चे के कपड़ों के आइटम्स होते हैं वो आप रख सकते हैं। इस बिजनेस में आप साड़ी, सूट, जींस का भी सारे आइटम्स रख सकते हैं और अत्यधिक मुनाफा कमा सकते हैं। यह बिजनेस में 50 से 60% की मार्जिन होती है, यानी 50 से 60% का मुनाफा होता है। इसीलिए कपड़े का बिजनेस भी आप कर सकते हैं। और तीसरा बिजनेस है मनिहारी का बिजनेस। तीसरा बिजनेस है मनिहारी का बिजनेस। यह बिजनेस प्रत्येक जगहों पर चलने वाला, सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस होता है। मनिहारी का बिजनेस माताओं बहनों के लिए प्रमुख माना जाता है।
क्योंकि वो अपने सारे जरूरतमंद सामान मनिहारी की दुकान से ही खरीदते हैं। जितने भी जरूरतमंद सामान होते हैं वो मनिहारी की दुकान से ही प्राप्त किया जा सकता है। मनिहारी का दुकान सभी लगनों के लिए प्रमुख माना जाता है। जितने भी लगन होते हैं उसमें मनिहारी का सारे आइटम्स को प्रमुख माना जाता है। मनिहारी की दुकान में अगर मुनाफा की बात करें तो 40 से 50% की मुनाफा इसमें होता है। यह बिजनेस को आप मात्र 8,000 से लेकर 10,000 तक में शुरू कर सकते हैं। 8 से 10 तक में शुरू कर सकते हैं। इसलिए साथियों ये बिजनेस भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सबों को पसंद आई होगी। अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करती है। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक, बेरोजगारी पे जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को आपको देता रहूँगा। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक होगा कि किराने की दुकान में कितने ऐसे आइटम्स हैं जो कि डेली सेल होता है। किराने की दुकान में कुछ ऐसे आइटम्स भी होते हैं जो कि डेली का डेली सेल होता है। तो अगले वीडियो में इस टॉपिक पे चर्चा करूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मोटिवेशनल के साथ। जय हिंद साथियों।